की बड़ी खबर का रुख करते हैं। जल संसाधन विभाग में 250 करोड़ का घोटाला। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जल संसाधन विभाग में 250 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसके साथ ही उदयपुर संभाग की निविदाओं में मिली भगत से खेल हुआ। मन मर्जी से शर्त लगाकर निविदाओं में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया गया है। बीईई की शर्त के चलते निविदाओं में सिंगल फर्म आई है। चहेती फर्म में जेपीए को 10% ऊंची दरों पर काम दिए गए हैं। 10% का हायर रेट्स पर ये यहाँ पर काम किए गए हैं। और अब जब बाकी निविदाओं से बीईई की शर्त हटाई गई तो निविदाओं में कई फर्मों ने पार्टिसिपेट किया और 15 से 25% तक बिलो आई है निविदाओं की दरों में। ऐसे में चहेती फर्मों को 25 से 35% राशि का फायदा भी पहुंचाया है। 1000 करोड़ की निविदाओं में C&AS भुवन भास्कर ने खेल खेला है। राज्य सरकार को 250 करोड़ का यह वित्तीय नुकसान भी पहुंचाया गया। क्या भाजपा सरकार इस बड़े घोटाले की जांच करवाएगी? बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। शपथ ग्रहण हो चुका है। अब काफी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए भी है। कई सारे भ्रष्टाचार सामने आए हैं और जल विभाग की बात करें तो जलदाय विभाग में तो कई ऐसे घोटाले हुए हैं इन 5 सालों में, जिसको लेकर के जल जीवन मिशन इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। कई सारे नाम इसमें शामिल थे मिलीभगत में और अब 250 करोड़ का घोटाला हुआ है जल संसाधन विभाग में। उदयपुर संभाग की निविदाओं में मिलीभगत का ये बड़ा खेल खेला गया और इस बड़े खेल में मन मर्जी से शर्त लगा करके निविदाओं में प्रतिस्पर्धा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और बीईई की शर्त के चलते निविदाओं में सिंगल फर्म आई है और इस चहेती फर्म में जेपीए को 10% ऊंची दरों पर काम दिए गए। इसके अलावा बाकी निविदाओं से बीईई की शर्तों को हटा दिया गया और इसके हटाए जाने के बाद में निविदाओं में कई फर्मों ने पार्टिसिपेट तक किया है और पार्टिसिपेशन के साथ में 15 से 25% तक बिलो आई है। वहीं पर निविदाओं की दरों में क्या अब ऐसे में चहेती फर्मों को 25 से 35% राशि तक का फायदा तक पहुंचाया गया और वहीं पर 1000 करोड़ की निविदाओं में सीई और एएस भुवन भास्कर ने ये खेल खेला है। मतलब ये बड़ा खेल खेला गया है। राज्य सरकार को 250 करोड़ का वित्तीय नुकसान भी पहुंचा है। काफी बड़े नुकसान है जो कि जल विभाग के तहत आए हैं। इतना ही नहीं, बड़े एग्जाम्पल यहाँ पर केंद्र की योजनाओं के द्वारा जो राज्य सरकार में खेले गए हैं वो इसके सबसे ताजा तरीन उदाहरण है। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, क्योंकि अब काफी नुकसान पहुंचा है और उदयपुर संभाग की निविदाओं में मिलीभगत से बड़ा खेल खेला गया जल विभाग को लेकर के, अब बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी सरकार किस तरह से इस पर एक्शन लेगी? देखिए सभी, ये मामला समाचार प्लस ने उठाया है जो कि बड़ा गंभीर मामला है। चुनाव से पहले जो चालू वित्तीय वर्ष है इसके दौरान उदयपुर जो संभाग है उसमें जल संसाधन विभाग की ओर से सोलर आधारित माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के निविदाएं आमंत्रित की गई थी। करीब 1000 करोड़ की निविदाएं आमंत्रित की गई। ये निविदाएं आमंत्रित की तो इनमें एक मनमर्जी की शर्त वहां के तत्कालिक एडिशनल चीफ इंजीनियर थे जो कि अब चीफ इंजीनियर और अतिरिक्त सचिव बन गए हैं विभाग में प्रमोशन से, तो उनके द्वारा एक शर्त अपनी मनमर्जी से लगाई गई। आरटीपीपी नियमों का उल्लंघन किया गया और उल्लंघन करके वो शर्त लगाई गई। उस शर्त के आधार पर बी की शर्त थी जिसके आधार पर फर्मों के पास में सर्टिफिकेट नहीं होने के चलते वो निविदाओं में पार्टिसिपेट नहीं कर सकी और सिर्फ एक फर्म मैसर्स जगदीश प्रसाद अग्रवाल इस निविदा में पार्टिसिपेट कर पाया, जिसकी दरें 10% से 20% अबाव थी, लेकिन विभाग ने उन दरों को 10% पर अधिकांश कार्य इस फर्म को जारी कर दिए। बाद में जब इस मामले की शिकायत ऊपर तक पहुंची तो उन्होंने इस शर्त को हटा दिया। इस शर्त के हटाते ही बाकी जो बची हुई निविदाएं थी उनमें प्रतिस्पर्धा हुई और कई फर्में उनमें पार्टिसिपेट किया और यही टेंडर जहां पहले 10% अबाव पर दिए गए थे वो 25 से 35% बिलो पर गए। यानी कि राज्य सरकार को 1000 करोड़ के जो टेंडर हुए उनमें सीधा 250 करोड़ का रुपए का नुकसान पहुंचाया गया और चहेती फर्म को फायदा पहुंचाया गया और अपने खुद के निजी इतिहास भी उन्होंने साबित किए। इन चीजों को लेकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों एक ठेका फर्म और इनकी मिलीभगत से सारा खेल किया गया और राज्य सरकार को सीधे 250 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। अब सवाल उठता है कि भाजपा सरकार चुनाव में भ्रष्टाचार को मुद्दा बना चुकी है और क्या इस भ्रष्टाचार के मामले पर अब भाजपा सरकार प्रदेश में सरकार बन गई है और ऐसे में अब सरकार क्या इस मामले को गंभीरता से लेगी और इतने बड़े घोटाले पर क्या भाजपा सरकार
सत्ता में आ गई है तो क्या कार्रवाई करेगी या इन जो मिलीभगत करके राज्य सरकार को मोटा नुकसान पहुंचाया गया है इन लोगों पर ये मेहरबानी जारी रहेगी। जी जितेंद्र जी, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, कैबिनेट मंत्री भी घोषित होंगे और जिनके पास जल विभाग आएगा उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी इस पर पूरा एक्शन लेना। जी बिल्कुल सही है कि ये जो कांग्रेस सरकार में जाते जाते जो जिस तरीके के निविदाओं में मिलीभगत से बड़े भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि जो नई सरकार आई है भाजपा सरकार, उनके मंत्रियों और खुद सरकार जो सीएम है उनके सामने भी ये बड़ी चुनौती रहेगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि इन मामलों में कैसे वो कार्रवाई करेंगे। जो इन बड़े फर्जीवाड़ों में लिप्त है, बड़े घोटालों में लिप्त अधिकारी है और जो फर्में हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे, इस पर भी उनको एक्शन करना होगा या क्या प्लान बना के एक्शन करेंगे, किस तरह से कार्रवाई करेंगे, ये उनके सामने एक बड़ी चुनौती का विषय है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल जल विभाग में, जल संसाधन विभाग में ये बड़ा घोटाला हुआ है, सीधा नुकसान पहुंचा हुआ है। 250 करोड़ का घोटाला, उदयपुर संभाग की निविदाओं में मिलीभगत से बड़ा खेल खेला गया। मनमर्जी से शर्त लगाकर निविदाओं में प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया गया है। इसके साथ ही चहेती फर्म में जेपीए को 10% ऊंची दरों पर काम दिए गए और 15 से 25% तक ब्लो आई है और ऐसे में चहेती फर्मों को 25 से सीधा 35% राशि में फायदा पहुंचा है। भुवन भास्कर ने ये खेल किया है और राज्य सरकार को सीधे 250 करोड़ का वित्तीय नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी सरकार इस बड़े घोटाले की जांच करवाएगी, ये देखना होगा।